नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में फिर से शुरू होने वाली है बुलडोजर अभियान। अतिक्रमण के खिलाफ बिहार सरकार कड़ी एक्शन लेने जा रही है। दरअसल प्रधान सचिव ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कई सारे कड़े निर्देश दिए गए हैं, कई सारे कड़े फैसले लिए गए हैं और फैसले में ये भी लिया गया है कि बिहार में अगर अतिक्रमण पे आप रह रहे हैं, अगर ज़मीन अतिक्रमण करके आप रह रहे हैं तो आपके मकान पर बुलडोज़र चलेगी। लेकिन अगर उस अतिक्रमण अभियान में, बुलडोज़र अभियान में आपका मकान चला जाता है तो आपको बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन भी दी जाएगी। तो चलिए आपको हम विस्तार में बताते हैं कि ये बुलडोज़र अभियान में क्या कुछ फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव के जो मीटिंग थी उसमें क्या कुछ कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार में एक बार फिर से बुलडोज़र अभियान शुरू होने वाला है। अभियान की जद में बड़े मकान हो या दुकान, सभी आएंगे। सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस पूरे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों के लिए राहत वाली एक बात सरकार ने कही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में अगर किसी ऐसे व्यक्ति का घर आता है जिसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है तो सरकार उसे बसने के लिए ज़मीन देगी। यह अभियान जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चलाया जाएगा। इसके तहत जल स्रोतों को कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान में जिनके भी मकान खाली कराए और उनके पास रहने का दूसरा कोई ठिकाना नहीं है तो सरकार उन्हें ज़मीन देगी। मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में मिशन का नोडल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अलावा कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के अलावा जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े रहे। बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने जानकारी दी कि इस अभियान को 2022 के स्थान पर 3 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है। अब जल जीवन हरियाली अभियान 2025 तक जारी रहेगा। ग्रामीण विकास के पदाधिकारी ने मुख्य सचिव को बताया कि इस अभियान के तहत जिन जल स्रोतों, आहर, पाइन वगैरह पर अतिक्रमण है उन्हें प्राथमिकता से अतिक्रमण मुक्त कराने का काम चल रहा है। सरकार की ओर से बताया गया है कि अब तक करीब 1500 स्थानों में अतिक्रमण हटाया जा चुका है। 427 प्लॉट जो सरकारी है वे अब भी अतिक्रमण की चपेट में हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सरकारी प्लॉट पर अतिक्रमण की पहचान हो चुकी है उन्हें अविलंब खाली कराया जाए। ग्रामीण विकास विभाग ने जानकारी दी कि लगभग 2500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनके पास अतिक्रमण की वजह से ज़मीन नहीं है। ऐसे चिन्हित में से अब तक 1700 लोगों को मुफ्त ज़मीन दी गई है। मुख्य सचिव ने शेष चिन्हित लोगों को भी अविलंब ज़मीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। तो देखिए सोमवार को हुए बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने एक बैठक करवाई थी जिसमें कई अलग जो सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, वो सारे सचिव मौजूद थे और ये फैसला लिया गया कि बिहार में फिर से बुलडोज़र अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के जरिए अतिक्रमण किए गए जगहों पर बुलडोज़र चलाकर उस ज़मीन को खाली करवाया जाएगा। लेकिन ये भी फैसला लिया गया है कि जिसकी अतिक्रमण में जिन लोगों की ज़मीन जाएगी या मकान जाएंगे और उन लोगों के पास उस मकान के अलावा रहने के लिए कोई और मकान नहीं है तो उन्हें सरकार की ओर से फ्री ज़मीन भी दी जाएगी। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।